अगस्त के दरमियानी रायपुर जिले के खैरलांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपना निशाना बनाया है। घटना के बाद पुलिस सख्ते में है। चोरों की पतासाजी करने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर की मध्यरात्रि 1 बजे तक मुख्यालय की गश्ती करने के बाद खैरलांजी पुलिस गश्ती करने के लिए ग्राम आरंभा, भौरगढ़, मोवाड़, घोटी, खैरी, सांवरी, कुमली, कटोरी, खड़खड़ी की ओर रवाना हुई। इधर चोरों ने सूना मौका पाकर थाना मुख्यालय के तुमसर रोड गणेश मंदिर के सामने स्थित टीवीएस खैरलांजी मोटर्स और होंडा स्टार ऑटोमोबाइल्स के शटर का ताला तोड़ा और चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां ज्यादा कुछ ना मिलने के बाद खैरी रोड पर स्थित भारत गैस एजेंसी के गेट का और शटर का दरवाजा तोड़कर 1,17,000 नकदी रुपये पर हाथ साफ किया। वहीं पास में स्थित माहुले कृषि केंद्र में भी ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। जानकारी लगते ही खैरलांजी पुलिस थाना प्रभारी और पुलिस अमला मामले की जांच में जुट गया है। कई स्थानों में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं मुख्यालय के समस्त व्यापारीगण खैरलांजी थाना पहुंचकर चोरी पर अंकुश लगाने और अनजान लोगों की मुसाफिरी दर्ज करने, रात्रि के समय शराब दुकान और ढाबा चालू रखने का समय तय किए जाने को लेकर थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी से चर्चा की गई। मेरा ये सीधा आरोप है कि ये प्रशासनिक फेल्यूर है। शासन प्रशासन की ओर से खैरलांजी की बदहाली का जो जिम्मेदार है वो जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन है, क्योंकि उनके द्वारा ही इस क्षेत्र में, इस नगर में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम नागरिक की बात नहीं सुनी जाती है, क्योंकि आम नागरिक, मेरे जैसा आम नागरिक कई बार बोलता भी है कि चोरियां हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी जाती है। पुलिस अन्य कार्यों में ज़्यादा व्यस्त है, अन्य कार्यों में अन्य लिप्त अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उस संरक्षण देने की वजह से जो चोरी और डकैती है, इनके आरोपी बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार सभी को कहता हूँ, व्यापारी बंधुओं से, कि कल को कोई चोर आपकी माता बहनों के गले तक पहुँच जाए, उनके गिरेबान तक पहुँच जाए, इसके पहले जाग जाओ। और सभी लोग, आज मैं खुद अपना व्यापार बंद रख रहा हूँ, सभी से आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी अपना व्यापार बंद रखकर इसके विरोध प्रदर्शन में मेरे साथ चलें। हम सभी व्यापारी लोग, सभी लोग एक साथ चलें, तभी खैरलांजी की प्रगति और उन्नति हो सकती है। वरना खैरलांजी जो पहले बदनाम था, आगे भी इस तरीके से बदनाम रहेगा और व्यापार यहाँ पर ठप रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के बीच बुधवार से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक 50% क्षमता के साथ स्कूलों को संचालित करने का इरादा कर लिया गया है और स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। स्कूलों में प्रथम दिन जहां स्कूल प्रबंधन बच्चों की बैठक व्यवस्था से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सचेत रहा, तो वहीं बच्चों के बीच भी उत्साह नजर आया। मुख्यालय में संचालित वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता है और बुधवार को सुबह की पहली पाली में शासन के निर्देशानुसार 50% बच्चों को स्कूल बुलाया गया। स्कूल में कक्षा 9वीं से 10वीं तक 506 बच्चे रहे, जिसमें बुधवार को कक्षा 9वीं के 115 बच्चे और कक्षा 10वीं के 104 बच्चों को बुलाया गया। इसी प्रकार दोपहर की पाली में कक्षा 11वीं के 243 में से आधे और कक्षा 12वीं की 228 बच्चों में से आधे बच्चों को बुलाया गया। स्कूल के शिक्षक एलसी पालेवार ने बताया कि नियमित रूप से सोमवार से बुधवार और गुरुवार से शनिवार स्कूल लगाकर 50-50% बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि कक्षा 9वीं 10वीं इंग्लिश मीडियम में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बुक्स प्राप्त नहीं हो पाई हैं, वहीं हिंदी मीडियम में हिस्ट्री की बुक भी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि स्कूल प्रबंधन तो हर वर्ष पूरे बच्चों के आधार पर डिमांड भेजता है, लेकिन पुस्तकें आधी ही आ पाती हैं। ऐसी स्थिति में स्कूल के बच्चों को परेशान होना पड़ता है और उन्हें एक दूसरे की मदद से पढ़ाई का कार्य पूर्ण करना पड़ता है। हमारे यहाँ बच्चों को पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपना सहमति लेकर आए अपने मम्मी पापा से और साथ ही मास्क लगा कर आए हैं। हमारे स्कूल में व्यवस्था उनके बैठने के लिए सिंगल टेबल पर रखी गई है। सिंगल टेबल पर एक बच्चा बैठेगा। सैनिटाइजेशन के लिए हमने साबुन वगैरह पानी की व्यवस्था कर दी है और बच्चे अभी इसका पालन करें, हमने ऐसा उनको बार बार निर्देशित किया है। और हमारे यहाँ स्कूल की लगने की व्यवस्था में हमने 50% बच्चों को बुलाया है, हर कक्षा के हिसाब से, जितनी संख्या दर संख्या उसके हिसाब से। उनकी संख्या के आधार पर हमने बच्चों को 2 भागों में बांटा है। हमने अधिकतम संख्या, हमारे बैठने की संख्या एक रूम में 40 सिंगल है। हमारे यहाँ हर कक्षा में 50 से 60 बच्चे हैं, तो हमने उसी प्रकार आधी बच्चों के व्यवस्था के हिसाब से हमने उनको बुलाया है। मुख्यालय में संचालित उत्कृष्ट विद्यालय में पहले दिन 50% और दूसरे दिन 50% बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह
कुल बच्चों को 3-3 दिन स्कूल आकर पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ प्रधान पाठक डीपी अग्रवाल ने बताया कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक कुल 328 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सुबह 7 बजे से लेकर 11:45 तक स्कूल लगेगा, जिसके बाद कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सोशल साइंस की 1 पुस्तक मिल चुकी है और 2 पुस्तकें मिलना बाकी हैं। पिछले वर्ष 6 क्लास में हुआ था, केवल सोशल साइंस सब्जेक्ट जो था केवल एक ही बुक होती थी, वो अब तीनों भागों को अलग अलग कर दिया गया है। किस तरीके का बदलाव हुआ है? कोर्स तो लगभग वही रहता है, लेकिन अब बुक जो एक के स्थान पर 3 हो गई है। जैसे हिस्ट्री अलग कर दिया गया है, ज्योग्राफी अलग कर दिया गया है, नागरिक शास्त्र वाला जो भाग है 6 वाला वो अलग कर दिया गया है। 3 बुक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो ये इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है कि हिंदी मीडियम? नहीं, सभी हैं, हिंदी मीडियम में भी हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में हिंदी सिलेबस दोनों का सेम होता है। मुख्यालय में संचालित महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक कुल 838 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। स्कूल के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि 9वीं से लेकर 12वीं तक 707 बच्चे और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक 131 बच्चे हैं, जिन्हें सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ाने का कार्य 50% क्षमता के साथ किया जा रहा है। इस स्कूल में पुस्तकों के वितरण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे ने बुधवार को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल के प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। स्कूल पहुंचे प्राचार्य का स्कूल के स्टाफ ने फूल माला देकर सत्कार किया, वहीं मिठाई खिलाकर उन्हें प्राचार्य पद के लिए बधाई भी दी है। प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि उन्हें 5 वर्ष प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी होने का अनुभव है और वे इस अनुभव का इस्तेमाल कर व्यवस्थाओं को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि 18 साल तक MLB स्कूल में व्याख्याता के रूप में उन्होंने कार्य किया है और एक तरह से इस स्कूल से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, जिसके चलते पहले से प्रतिष्ठित MLB स्कूल की प्रतिष्ठा को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा संचालन आप लोग भली भांति परिचित है। मैं एक्सीलेंस स्कूल में भी 7 साल प्रिंसिपल के रूप में मैंने काम किया है और 5 साल मेरे पास प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का अनुभव है। तो चूँकि मैं MLB में 1990 से लेके 2007 18 साल तक व्याख्याता के रूप में मैंने यहाँ काम किया है और जब मेरी पदोन्नति हुई हाई स्कूल प्राचार्य में तब मैं यहाँ से गया था। तो MLB से मैं परिचित हूँ। MLB में मैंने कहिए एक प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। जितने काम होते हैं मैंने MLB में ही सीखे हैं और मेरी प्राथमिकता होगी कि विद्यालय की जो पहले से प्रतिष्ठा बनी है उस प्रतिष्ठा को और 4 चांद लगाऊँ और कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि समस्त स्टाफ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर हम अपने विद्यालय को आगे की ओर प्रगति पथ पर ले जाएं। प्राचार्य ने बताया कि वे अपने स्टाफ के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर स्कूल की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, जिससे स्कूल में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की क्षमता को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर MLB स्कूल के शिक्षक उमेश शर्मा समेत अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और स्टाफ मौजूद रहा। 31 अगस्त को बिरसा क्षेत्र के ग्राम बोरी के आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर बिरसा के वन परिक्षेत्र अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन से बिरसा के वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवमपुरी गोस्वामी पर कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 24 अगस्त को वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा मनमानी करते हुए आदिवासियों के साथ मारपीट की गई। वहीं उनकी फसल को ट्रैक्टर और रोटावेटर चलाकर नष्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत सालीटेकरी पुलिस चौकी में की गई थी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन से वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवमपुरी गोस्वामी सहित अन्य कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। आदिवासी समुदाय जो है 25-30 वर्षों से लगातार काश्तकारी कर मकान बनाकर वहाँ निवासरत है। इसके पहले कोई वन विभाग का कोई अधिकारी आके परेशान नहीं किया। अभी अचानक जो है 24/8/2021 को आकर के आदिवासियों की धान की, तुअल की, उड़द की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चला के, रोटावेटर चला के पूरी तरह से नष्ट कर दिए तथा मेड़ में लगे हुए सैकड़ों फलदार वृक्ष, आम, अनार, मुनगा आदि को सब सर्वनाश मिटा दिए पूरी तरह से। ये किया वन परिक्षेत्र अधिकारी शिवमपुरी गोस्वामी बिरसा के द्वारा हुआ।
तो इस कार्रवाई को लेकर आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई? जी जी जी, कहाँ करवाई? पुलिस चौकी साले टेकरी कोई में। कार्रवाई हुई क्या? वो कोई कार्यवाही नहीं की है, घुमाते फिराते रहे आज कल करके, अभी आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। कितने लोगों के साथ मारपीट? ये 5 लोगों के साथ मारपीट हुई है। सभी महिलाएं थी? जी जी जी।